राम घुघरी में श्रीमद्भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र का वर्णन किया। उमरिया 5। श्रीमद्भागवत कथा के 7वें दिन कथा व्यास बाल संत ब्रह्मानंद 10 महाराज जी ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। सुदामा जी जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भीख मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। पत्नी सुशीला सुदामा जी से बार बार आग्रह करती कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वह हमारी मदद कर दें। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुंचते हैं और जब द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, तब भगवान कृष्ण यह सुनकर नंगे पैर दौड़कर आते हैं और अपने मित्र को गले से लगा लेते हैं। उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण के आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। सिंहासन पर बैठाकर कृष्ण जी सुदामा के चरण धोते हैं। सभी पटरानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा जी विदा लेकर अपने स्थान लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहाँ महल बना पाते हैं, लेकिन सुदामा जी अपनी घास फूस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमिरन करते हैं। अगले प्रसंग में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद्भागवत कथा सुनाई, जिससे उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया। तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के कारण भगवान के परमधाम को पहुंचते हैं। इसी के साथ कथा का विराम हो गया। आयोजन समिति के सदस्य पुष्पराज परोहा, ब्रिजेश गौतम, राजेंद्र गौतम ने बताया कि 4 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 9 बजे से पंचकुंडीय हवन यज्ञ होगा। इसके उपरांत बाल संत ब्रह्मानंद दास जी महाराज का व्यासपीठ से आशीर्वचन एवं विदाई तथा विशाल भंडारे का आयोजन 12 बजे से होगा, जिसमें सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर श्याम सुंदर श्रीवास, अर्जुन पटेल, रामनरेश गुप्ता, विनीत परोहा, सत्यम ठाकुर सहित सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। चीफ एडिटर अज्जू सोनी। सुदामा जी के मुख से एकदम से दर्द के कारण कराह निकल गई, सिसकारी निकल गई। तो सुदामा जी के नेत्र से सिसकारी निकली जब, तो मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रुओं की पिचकारी निकल गई। देख सुदामा की दीन दशा